दूसरा टॉपिक है कैपिटल बजटिंग का ही, जो कि सबसे लास्ट टॉपिक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस। एक्सपेंडिचर के बारे में हमने पहले डिस्कशन किया था कि एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसा एक्सपेंडिचर को बोलते हैं जो जिस पे हम लोग खर्चा कर करके उसका बेनिफिट्स लेस देन 1 ईयर तक पाते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर उस तरह का खर्चा है जिस पे हम लोग खर्चा कर करके जो है जिसका बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर तक के लिए पाते हैं। तो जिसका बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर के लिए मिले उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और जिसका बेनिफिट्स लेस देन 1 ईयर के लिए मिले उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो जहाँ भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का बात आएगा तो हम लोगों को समझ लेना है कि ये एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कैपिटल बजटिंग है, क्योंकि कैपिटल बजटिंग एक ऐसा मेथड्स है जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका बेनिफिट्स हम लोग मोर देन 1 ईयर तक पाते हैं। चाहे अगर आप बिल्डिंग या कार खरीदना, तो उसका बेनिफिट्स हम लोग मोर देन 1 ईयर तक के लिए पाते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस को, यानी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को हमको प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर है अर्जेंसी, दूसरा है डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, नंबर थर्ड है इंटेंजिबल फैक्टर्स, नंबर 4 है लीगल फैक्टर्स, नंबर 5 अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, नंबर 6 फ्यूचर अर्निंग, नंबर 7 ऑब्सोलेसेंस, और नंबर 8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और नंबर 9 कॉस्ट कंसिडरेशन। ये 9 फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और यही प्रभावित करता है हम लोगों को कि कैपिटल बजटिंग हम लोगों को डिसीज़न लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यानी हम लोगों को कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहिए, अपार्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, स्कूल का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, या कोई घर का बिल्डिंग बनाना चाहिए, या कार खरीदना चाहिए। तो आखिर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये सब फैक्टर्स हमको प्रभावित करते हैं। पहला फैक्टर है अर्जेंसी। अब जैसे एक गांव का आदमी जहां पे सर्विसिंग सेंटर मर्सिडीज़ कार का नहीं हो, वो कभी भी, अगर उसके पास पैसे भी बहुत हैं तो भी वो मर्सिडीज़ कार को ख़रीदना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि अर्जेंसी पीरियड में वो देखेगा कि हमारा गाड़ी का सर्विसिंग सेंटर है या नहीं है, गैरेज है या नहीं है जहाँ पे कुछ उसका ख़राब होने पे बन सके। ठीक है, तो अर्जेंसी पीरियड में ये देखा जाता है, चेक किया जाता है कि हम लोग वैसा ही जगह पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, वैसा ही प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे जो अर्जेंसी पीरियड में, यानी किसी भी ख़राब सिचुएशंस में उसको टैकल किया जा सके, बनाया जा सके, उसको फिर रनिंग कंडीशन में लाया जा सके। तो पहला हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन यानी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को प्रभावित करने वाला फर्स्ट जो फैक्टर है वो है अर्जेंसी। दूसरा है डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी में हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोगों को ऐसा देखने को मिल जाए कि भविष्य में इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा लॉस है या भविष्य में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो ये दोनों चीज़ हमको कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में प्रभावित करते हैं। अगर भविष्य में किसी प्रोजेक्ट में हमको बहुत ज़्यादा लॉस है तो वैसे प्रोजेक्ट को हम लोग स्टार्ट करना पसंद नहीं करते हैं, और किसी में प्रॉफिट होने की निश्चितता है, सर्टेनिटी दोनों चीज़ पे हो सकती है, चाहे लॉस होने की सर्टेनिटी हो सकती है या प्रॉफिट होने की हो सकती है। अगर लॉस होने की होगी तो वो प्रोजेक्ट से हम लोग पीछे हट जाएंगे, और अगर प्रॉफिट होने की सर्टेनिटी होगी तो हम लोग जो है उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। नंबर थर्ड है इंटेंजिबल फैक्टर। कुछ इंटेंजिबल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे बिजनेस को प्रभावित करते हैं, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, यानी कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने में मदद करते हैं। वो हैं इंटेंजिबल फैक्टर। इंटेंजिबल फैक्टर कहने का मतलब है कुछ हम लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि नहीं, हम लोग रहेंगे तो उसी जगह रहेंगे, तो उस जगह रहेंगे तो अब मान लीजिए कि उस जगह, उस पर्टिकुलर एरिया में अगर घर का, मकान का या फ्लैट का भाव अगर 30 लाख में 1000 स्क्वायर फीट है, लेकिन वो आदमी दे रहा है 50 लाख में, तो चूँकि हम लोग इमोशनली अटैच हैं उस जगह से,
तो हो सकता है कि हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन चेंज हो जाए। हम लोग इंटेंजिबल फैक्टर के कारण हम लोग वो डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। नंबर 4 है लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर भी हमको प्रभावित करता है। किसी किसी जगह पे हम लोग प्रोजेक्ट अगर हम लोग सोचते हैं कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन करें, यानी कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करें और जिसका बेनिफिट्स हम लोगों को मोर देन 1 ईयर का मिले, तो वो चीज़ को हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन लीगली अगर हम लोगों को वहाँ कुछ ऑब्जेक्शन आ रहा है तो उस केस में हम लोग फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड की अवेलेबिलिटी को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारे पास फ़ंड की कितनी अवेलेबिलिटी है, कितना हमारे पास अवेलेबल है फ़ंड। ठीक है, तो वो सब चीज़ को भी हम लोग चेक करते हैं। एक्सक्यूज़ मी। तो ये सारे चीज़ जो है वो हम लोग देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक का देखा था? हम लोगों ने देखा था इंटेंजिबल फैक्टर, और चौथा नंबर में था लीगल फैक्टर, जो कि हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। पांचवा है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास फंड है या नहीं है। अगर हमारे पास फंड की अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजन नहीं लेते हैं। अगर हमारे पास लार्ज फंड है, क्योंकि कैपिटल बजटिंग इज़ ऑलवेज रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, अगर हमारे पास लार्ज फंड है तो हम लोग जो है बड़े लेवल पे जो है कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले लेते हैं। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड नहीं है तो नहीं लेते हैं। फ्यूचर अर्निंग, अगर भविष्य में हमारा प्रोजेक्ट बता रहा है कि भविष्य में अर्निंग है, तो हम लोग भविष्य में जो है उस पर काम करते हैं, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का काम करते हैं। लेकिन अगर भविष्य में अर्निंग नहीं है, फ्यूचर अर्निंग नहीं है, तो हम लोग उस प्रोजेक्ट में काम करना पसंद नहीं करते हैं। ऑब्सोलेसेंस, अगर कोई प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और उसका प्रोडक्ट ओल्ड हो गया है, मार्केट में वो नहीं चल सकता है, तो उस कारण हम लोग जो है उस तरह का कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना पसंद नहीं करते हैं। और अगर ऑब्सोलेसेंस नहीं है, यानी उसका प्रोडक्ट अभी भी मार्केट में नया है और काफ़ी मतलब लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो हम लोग वैसे प्रोजेक्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसका प्रोडक्ट बिकने में दिक्कत ना हो। नंबर 8 है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमेशा एक्टिवली काम कर रहा है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव ला रहा है और बदलाव लाते हुए कुछ ना कुछ उसमें डेवलपमेंट कर रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि वैसे प्रोजेक्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उस प्रोजेक्ट का भविष्य है, क्योंकि उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट काफ़ी एक्टिव है और एक्टिवली काम कर रहा है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव ला रहा है, जिसके वजह से प्रॉफिट उस पर्टिकुलर मतलब लाइन में, उस पर्टिकुलर लाइन में, प्रोडक्ट लाइन में आपका बना हुआ है। नंबर 9 है कॉस्ट कंसिडरेशन। अगर हम लोगों को ये पता चल जाए कि जो प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमको कितना मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लगेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है, तब जाके हम लोगों को कैपिटल डिसीजन लेना चाहिए। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल अच्छा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, तो हम लोग जो है सो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो फिर से हम लोग रिपीट कर रहे हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस, यानी वैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजन या कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन को प्रभावित करते हैं। वो नंबर 1 है अर्जेंसी, यानी जहाँ भी हम लोग किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो अर्जेंसी पीरियड में किस तरह से बनने लायक है। चाहे कार खरीद रहे हैं या बाइक खरीद रहे हैं, क्या उसका उस जगह पे गैरेज या उसका वर्कशॉप ये सब अवेलेबल है या नहीं है, वो चीज़ हम लोग चेक करते हैं। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, हम लोग ये भी देखते हैं कि प्रॉफिट होने का कितना, भविष्य में प्रॉफिट होने का क्या सर्टेनिटी है, रिस्क ज़्यादा होने का क्या है। तो ये दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हैं। इंटेंजिबल फैक्टर, कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों का कुछ इंटेंजिबल, कुछ हम लोगों को इमोशनली जो है हम लोग किसी चीज़ को लेकर अटैच हो जाते हैं कि नहीं, वो मेरा घर का प्रॉपर्टी था, उस भले उसका कम कीमत है लेकिन हम उसको दोबारा ख़रीदना चाह रहे हैं ताकि वो हमारा एक पहचान के रूप में रहे। तो उसमें हो सकता है कि हम कितनों भी पैसा लगा करके वो अपने कब्जा में ला सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। अब जैसे रतन टाटा ने जो है वो इमोशनली अटैच होकर के, उनको मालूम था कि नैनो कार प्रोजेक्ट हो सकता है कि फ्लॉप हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गए थे कि मिडिल क्लास फैमिली को हमको कार
देना है, सस्ता कार देना है। तो उन्होंने वो डिसीज़न लिया और अल्टीमेटली मार्केट में लाए और फेल्योर भी हो गया। लीगल फैक्टर्स यानी कुछ लीगली तौर पे आपको ऑब्जेक्शन आएगा, यानी कोई प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करना